वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.1, 1.1, 1.3 को रिवाइज करेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और इसके बाद वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसमें इन तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की क्विज होगी और वो क्विज करें ताकि आपका सारा जो तीनों एक्सरसाइज हैं वो जल्दी से रिवाइज हो जाएं, आप उनका टेस्ट दे सकें, आपको पता चले कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो स्पेशली ये टेस्ट के लिए बनाई गई ताकि हम पहले आपको थोड़ा सा बता दें, उसके बाद आप उसको टेस्ट को ज़रूर करें। पहले वीडियो सारी देखें, फिर आपको करने में उसको आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा जो है संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में हमने थोड़ा सा कभी रिवीजन ले लेते हैं। हम बड़ी डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल में। हमने सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया था। प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यही बताई थी हमने। प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास ये होती हैं। उसके बाद हमने क्या बताया था कि संपूर्ण संख्याएं होती हैं हमारी। संपूर्ण संख्याएं में हमने बताया था कि अगर जीरो भी इंक्लूड हो जाए, जीरो की प्रॉपर्टी भी बताई थी मैंने, 3 प्रॉपर्टी। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, किसी के सिर पे बैठाएंगे जीरो पावर में जीरो हो जाए तो वो 1 बन जाता है, और अगर किसी के नीचे डिवाइड करेंगे तो वो अपरिभाषित हो जाता है। पूरी डिटेल हम कर चुके हैं, यहाँ पे जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमने क्या किया था? पूर्णांक किए थे। पूर्णांक में हमने क्या किया था कि हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है, इधर हमारे पॉजिटिव नंबर है, इधर हमारे क्या हैं? नेगेटिव नंबर है। उसके बाद हमने बात किया था परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं जो थी हमारे पास, जो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया तो वो क्या बन जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद हमने बात किया था अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी थी हमारे पास? कि वर्गमूल 2 हो गया, वर्गमूल 3 हो गया, वर्गमूल 5 हो गया, वर्गमूल 7 हो गया, वर्गमूल 6 हो गया। ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या थी? अपरिमेय संख्याएं थी। और ये ऊपर वाली हमने ये कहा था, ये वाली सारी हमारे पास क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं संपूर्ण संख्याओं में आती हैं, संपूर्ण संख्याएं पूर्णांक में आती हैं, पूर्णांक हमारे परिमेय में आते हैं। ये हमारे पास परिमेय है और ये अपरिमेय, और परिमेय और अपरिमेय को मिलकर हमारे पास वास्तविक संख्याएं बनती है। ये हमारी क्या है? संख्या पद्धति है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहली जो एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में आपको इन्हीं के बारे में पूछा गया है कि कौन सी संख्या ये सत्य है या असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं नेगेटिव वाले नहीं होते। तो यहाँ पे सत्य और असत्य वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपके 1 मार्क्स में आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन जो है, हमने बात यहाँ पे की है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारे पास 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं जो लिखना है वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है। तो परिमेय संख्याएं कुछ भी लिखनी है तो हमने क्या किया था? हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब ये संख्या हमारी कितनी बन गई थी? 30/10। ये हमारी कितनी बन गई? 40/10। तो इनके बीच में आप कितनी संख्या लिख सकते हो? हम लिख सकते हैं 31/10 लिख सकते हैं, 32/10 लिख सकते हैं, 33/10 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। आप जितनी मर्जी लिख लीजिए। कहाँ तक? 39 तक हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। अगर ज़्यादा लिखनी है फिर हम क्या कर देते? फिर हम 100 से गुणा कर देते, 100 से भाग कर देते, 100 से गुणा करते, 100 से भाग कर देते। ये हमारे पास 300/100 हो जाती और 400/100 हो जाती। आप और 301/100, 302/100, 303/100 लिख सकते हैं। यहाँ पे संख्याएं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 और 4 के बीच में ना असंख्य, अनगिनत हमारे पास परिमेय और अनगिनत ही अपरिमेय संख्या है। एक छोटा सा नंबर है 3 और 4 के बीच में असंख्य ही परिमेय संख्याएं हैं और असंख्य ही अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास सिर्फ परिमेय संख्याओं के बारे में ही पूछा गया है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है, एक्सरसाइज 1.1 का
एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। अब सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास अपरिमेय संख्याओं के बारे में पूछा गया है सॉरी, अपरिमेय संख्या मैंने बता दिया, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये सारी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और इन परिमेय और अपरिमेय से मिलके ही हमारी ये पूरी संख्या पद्धति का निर्माण हुआ है, वास्तविक संख्याएं बनती हैं हमारी। अपरिमेय भी किसी भी नंबर में हमारे पास कितनी, दो नंबरों के बीच में मैंने कितनी बताया था, असंख्य हो सकती हैं। अब निरूपित कर सकते हैं हम हर एक नंबर को, अगर हम संख्या रेखा के ऊपर की बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है निरूपण का। एक्सरसाइज 1.2 का बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है कि इनको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाए। देखिए, अगर हम सिंपल इनकी बात करें, प्राकृतिक संख्याएं हैं, संपूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, हम ऐसे करते हैं ये। और इधर -1, -2, -3, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे आप कोई भी संख्या निरूपित कर सकते हैं। ये तो हो गया, ये हमारे पास इधर से पहले, यहाँ से इधर वाली सारी क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ तक इसके बाद हमारी क्या होगी, संपूर्ण संख्याएं होगी। फिर इधर वाले भी मिल गए तो हमारे पास क्या हो गए, ये पूर्णांक हो गए। परिमेय हमने कहा था कि जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q मीन्स अगर मैं कहूँ कि 1/2, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 0.5, यहाँ पे हो गया, दिस इज 1/2 हो गया। तो इनके बीच में बटे वाली वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास अपरिमेय संख्या आ जाती है, अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 2 हम कर चुके हैं, जस्ट हम इसको रिवाइज कर रहे हैं बस, ठीक है। वर्गमूल 2 को अगर करना था तो हमने क्या बताया था कि एक के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पे आपने ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाना और एक जितना ये यूनिट है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपने कट कर देना। इसको अगर मिलाएंगे ये रेखा बन जाएगी, यहाँ पे प्रकार रखोगे और ऐसे यहाँ पे मार्क कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 बन जाएगा। वर्गमूल 3 के लिए हमने क्या किया था, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया था ऐसे, और फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ से कट करके इसको मिला के ये हमारा वर्गमूल 3 हो गया था। फिर वर्गमूल 4, वर्गमूल 5 के लिए हमने इसके ऊपर बनाया था। तो ये जो वर्गमूल 2 है या वर्गमूल 5 है या वर्गमूल 3 है, ये निरूपित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से करेंगे। दूसरा हमारे पास है, अगर हम परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस की अगर हम बात करें, ये कई बार आता है। एक तो हमारे पास हो गया परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिमेय संख्याओं के 2 प्रकार हैं, या तो ये शांत हो जाएंगे, शांत, या फिर ये अशांत होंगे लेकिन पुनरावर्त होंगे, आवर्ती होंगे, बार बार आएंगे। हम कर चुके हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या शांत हो गया, 1/2 है, 0.5 है भाई, 1/4 है, 0.25 है। अगर हम बात करें, ठीक है, ये शांत हो जाता है, 1 डेसिमल के बाद खत्म हो गया। अशांत जो है जैसे 1/3 है, 0.3333 एंड सो ऑन, ये अशांत है लेकिन क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। बट जो अपरिमेय है ये हमारे पास अशांत होगा और अनावर्ती होगा। अनावर्ती का मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा, अशांत भी है अनावर्ती भी है। जैसे हम बात करें 0.10 100 1000 1000 एंड सो ऑन, ये ना तो शांत हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस इनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया एक्सरसाइज 1.2 का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर दिखाना, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 में हम बात करते हैं। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारे पास, एक तो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना और दूसरा p/q के रूप में दिखाना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, p/q के रूप में प्रदर्शित करने वाला ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी रूप में जरूर आ जाता है ये। जैसे हमें ये कह दें कि
एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं 0.47 बार को P बटे क्यू के रूप में लिखना है, P बटे क्यू के रूप में। तो हम इसमें हम क्या करते थे, हम इसमें इसको हम x मान लेते थे और x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती थी 0.47777 एंड सो ऑन, ये हो जाता था। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। फिर क्या करते थे, इसको पहले इसको हम इधर लेके आएंगे, तो एक को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहली इक्वेशन को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10x, ये इधर चला जाएगा 4.777 एंड सो ऑन हो गया। अब अगर ये इक्वेशन अब हमारे पास 2 होगी, यहाँ से इसको माइनस करते हैं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सेम नहीं है, तो हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सेम चाहिए, हम एक और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को हमने 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड को, तो या फिर फर्स्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 100x और इसको इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक पॉइंट और पीछे की तरफ खिसक जाएगा 47.777 एंड सो ऑन हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर हम क्या करते थे कि थर्ड में से मैंने सेकंड माइनस कर दी, इसमें से ये माइनस कर दी, मीन्स अगर हम लिखें 100x इजिकल टू 47.777 एंड सो ऑन, और यहाँ से हो गया भाई 10x, यहाँ पे हो गया 4 पॉइंट, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम गड़बड़ बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे 47.77 एंड सो ऑन ऐसे करते 4.777 एंड सो ऑन, अब वो जब माइनस करते हैं तो फिर पता नहीं क्या का क्या बन जाता है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पॉइंट के बाद सारी वैल्यू सेम हो जाती हैं तो 0 0 0 ही बचता है यहाँ पे तो हमारे पास, तो यहाँ पे 43 बचा, और पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उनकी कोई भी वैल्यू या महत्व नहीं रहता। 100 में से 10 गया 90x हो गया, सो x की वैल्यू 43/90, तो हमने किस में लिख दिया P बटे क्यू के रूप में लिख दिया। ये जो क्वेश्चन है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 एंड 4 ये दोनों सेम ही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। और हमारे पास बाकी हमारे पास इसमें सिर्फ ये पूछा गया कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, वहाँ पे ये बताना है। हमारे पास दशमलव प्रसार किसका है, दशमलव रूप लिखने हैं हमने, और दशमलव प्रसार किस प्रकार का, ये शांत है या अशांत है। इसके लिए भी थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर हमारे पास P बटे जैसे क्यू है, क्यू के जो गुणनखंड है ना, इस क्यू के गुणनखंड या तो 2 में आ जाएं या 5 में आ जाएं या फिर 2 और 5 दोनों में आ जाएं। ध्यान दें, नीचे वाले के जो गुणनखंड है या तो अकेला 2 हो या अकेले 5 में हो या फिर 2 और 5 के गुणा में हो, तो हमारे पास जो दशमलव प्रसार है वो हमारा क्या होता है, शांत होता है। और इनके अलावा कुछ भी आ जाए साथ में, जैसे हम ये कह दें कि 7/6 है, 7/6 ये अशांत होगा हमारा, क्योंकि ये 2 गुणा में 3 हो गया, 6 जो है इसके गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा में 3, एक एक्स्ट्रा 3 आ गया हमारा, तो ये हमारे पास क्या होगा, अशांत होगा। बड़ी आसानी से हम किसी के भी दशमलव प्रसार के बारे में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में हमने क्या बतानी है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। चलिए, ये हमारा रिवीजन था, क्विक रिवीजन था, थोड़ा थोड़ा हमने जल्दी सारे क्वेश्चनों को या तीनों एक्सरसाइज को रिवाइज कर लिया। अब आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो एक लिंक मिलेगा वहाँ पे, और इस लिंक में आपको हमने एक टेस्ट दिया है, और ये टेस्ट आप अच्छे से करें ताकि आपको इनका दोबारा से जो है रिवीजन हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि हमें कितना आता है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।